आपकी जो ऑडिटिंग थ्योरी की बुक चल रही है उसका लास्ट टॉपिक जो है कोड ऑफ एथिक्स इन ऑडिटिंग। ऑडिटिंग में कोड ऑफ एथिक्स का मीनिंग है रूल्स एंड रेगुलेशन। जब भी कोई कंपनी में ऑडिटिंग होगी तो रूल्स एंड रेगुलेशन की कोडिंग होनी चाहिए। मीन्स हम बोल सकते हैं इसमें जो कोड ऑफ एथिक्स बने हुए हैं कि कोई ऑडिटर जो होना चाहिए वो चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया ही होना चाहिए। अगर कोई बंदा सीए की डिग्री लेके बैठा हुआ है वही किसी कंपनी में ऑडिट कर सकता है। प्लस उसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो रूल है वो कंपनी के हिसाब से होनी चाहिए। अगर तो बंदा उन चीज़ों को फॉलो करके कर रहा है तो हम बोलते हैं कि ऑडिटिंग जो है कोड ऑफ एथिक्स से ही कंप्लीट हो रही है। अगर रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो नहीं करता, जो चीज़ें हेड ऑन होनी चाहिए मीन जिन चीज़ों पे हमें कंप्लीट करना चाहिए, तो वो ऑडिटिंग फिर प्रॉपर नहीं मानी जाती है। लिखा भी है कंप्लाइंग विद द कोड ए डिस्टिंग्विशिंग मार्क ऑफ द अकाउंटेंसी प्रोफेशन इज एक्सेप्टेंस रिस्पॉन्सिबल टू एक्ट इन द पब्लिक इंटरेस्ट। जो अकाउंटिंग का हम बोलते हैं ना कि डिस्प्ले जो मार्क बोल सकते हैं, जैसे कई बार हम लोग फार्म बोलते हैं आइडेंटिफिकेशन मार्क बताइए। अकाउंटिंग प्रोफेशन में भी ये अकाउंटिंग में प्रोफेशन में जो डिस्टिंग्विशिंग मार्क है वो यही है कि जब कोई बंदा पब्लिक इंटरेस्ट के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके काम करता है। मीन्स ऑडिटिंग में यही काम दिखाया जाता है कि ऑडिटर जो है अपनी सेल्फ सेटिस्फेक्शन में काम नहीं करता, किसी कंपनी के सेल्फ सेटिस्फेक्शन में काम कर रहा है और बंदा वो सीए है, उसके पास सारे मटेरियल जो अवेलेबल है ऑडिट करने के लिए, तब हम उसको बोल सकते हैं कि ऑडिट जो है एज पर दी कंप्लाई विद द कोड हुआ है। लिखा है ब्रीच ऑफ द कोड अगर कोई प्रोफेशनल अकाउंटेंट इन सभी रिस्पॉन्सिबिलिटी को फॉलो नहीं करता, मीन्स कंपनी के सेटिस्फेक्शन के लिए नहीं, सिर्फ अपने सेल्फ सेटिस्फेक्शन के लिए अपने बेनिफिट के लिए काम कर रहा है और कंपनी को ब्रीच कर रहा है या कंपनी के साथ फ्रॉड कर रहा है, प्लस उसके पास वो डिग्री नहीं है लेकिन फिर भी ऑडिटर बन के घूम रहा है, तो हम बोलेंगे कि ये ब्रीच ऑफ द गुड बोला है। फंडामेंटल प्रिंसिपल बोले कि जब भी कोई कंपनी में ऑडिटिंग होगी, इसमें कौन कौन से मेन प्रिंसिपल होंगे। सबसे पहला प्रिंसिपल बताया कि जनरल जनरल क्या क्या चीज़ होनी चाहिए। सबसे पहले ऐसा बंदा इंटीग्रिटी होनी चाहिए, मीन्स स्ट्रेट फॉरवर्ड होना चाहिए, अपने प्रोफेशन में होनेस्ट होना चाहिए, कोई भी बिजनेस रिलेशनशिप नहीं बना के चलेगा वो। दूसरा ऑब्जेक्टिविटी, जब भी किसी कंपनी में ऑडिट होगा वो एक उद्देश्य के साथ होना चाहिए। मीन्स कंपनी जो चीज़ चाहती है ताकि बाद में उन चीज़ का कॉन्फ्लिक्ट जनरेट ना हो, कोई बंदा उसमें इन्फ्लुएंस ना हो कि उसको लगे कि मेरे साथ कुछ मिसबिहेव हुआ है, जो कंपनी की रिक्वायरमेंट है वो चीज़ उसमें कंप्लीट की जानी चाहिए। प्रोफेशनल कंपटीशन एंड ड्यू कोड, जो भी बंदा ऑडिट करने आना चाहिए प्रोफेशनल होना चाहिए। प्रोफेशनल मतलब कि सीए होना चाहिए, चार्टर्ड अकाउंटेंट होना चाहिए, उसके पास वो टेक्निकल स्किल्स होनी चाहिए जो ऑडिट करने के लिए ज़रूरी है। कॉन्फिडेंशली, ऑडिटर जो होगा रिपोर्ट जो बनाएगा वो कॉन्फिडेंशली होगी, ये नहीं कि सब लोगों को बताता चला जाएगा कि हम लोग ये काम कर रहे हैं, हमने ये कुछ फाइंड किया। अगर आपको कंपनी ने बुलाया कंपनी काम करने के लिए तो आप कंपनी के प्रति ही वफादार होंगे, वो रिपोर्ट कंपनी को ही सबमिट होंगी। प्रोफेशनल बिहेवियर, कंपनी में जो भी ऑडिटर बन के आएगा वो प्रोफेशनल बिहेवियर में आएगा। अगर आपके फैमिली मेंबर भी उस कंपनी में हैं जो भी जान पहचान वाले हैं उनको आप भूल जाएंगे। कंपनी में एक प्रोफेशनल बेस पे ही हमें काम करना पड़ेगा, वहाँ पे कोई चिप्स वगैरह का काम नहीं चलेगा। ठीक है। उसके बाद आता है कि इंटीग्रिटी, सेकंड पॉइंट उन्होंने बोला कि कंपनी में जो प्रोफेशनल अकाउंटेंट होंगे वो कंपनी के प्रति हमेशा वफादार रहेंगे, मीन्स एक स्ट्रेट फॉरवर्ड होंगे, ऑनेस्ट होंगे कि कंपनी में जो भी मटेरियल उनको मिल रहा है, जो मिसलीडिंग उनको मिल रही है, फॉल्स स्टेटमेंट मिल रही है या फिर कोई फॉल्स एंट्री मिल रही है, वो कॉन्फिडेंशियली कंपनी को मैनेजमेंट के पास उसकी इन्फॉर्मेशन जाएगी। ये नहीं कि उन चीज़ों को खत्म करके कंपनी में काम कंप्लीट करवा देंगे। ऑब्जेक्टिविटी, थर्ड पॉइंट उन्होंने ये बताया कि कंपनी में जो बंदा आएगा वो ऑब्जेक्टिव के साथ ही आएगा, जो उद्देश्य कंपनी के होंगे उन चीज़ों को पूरा कंप्लीट करने के लिए बोला जाएगा। प्रोफेशनल कंपिटेंस, जो ऑडिटर आएगा उसके पास प्रोफेशनल स्किल्स होनी चाहिए, प्रोफेशनल नॉलेज होनी चाहिए, काम को कैसे कंप्लीट करना है और सारी नॉलेज के साथ ही अपना काम कंप्लीट करेगा। रिपोर्ट जो है कॉन्फिडेंशियली बनेंगी और सीधा मैनेजमेंट के पास सबमिट ही होंगी। इसमें लीगल प्रोफेशन को हमेशा साथ में रखना जरूरी होगा। मीन्स रिपोर्ट्स ऐसा भी नहीं है कि हम लोग कुछ भी बना देंगे, जो लीगल रिक्वायरमेंट है रिपोर्ट बनाने के लिए वो आप कंप्लीट करेंगे। हमेशा जो आपका बिहेवियर होगा वो प्रोफेशनली ही होगा, मीन्स आप अपने डिलीजेंटली प्रोफेशनली अकॉर्डिंग विद रेलिवेंट लॉज एंड रेगुलेशन, जो गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग रूल्स एंड रेगुलेशन बने हुए हैं आपका बिहेवियर उसी तरीके का ही होना चाहिए। प्रोफेशनल एथिक्स इन ऑडिटिंग, ऑडिटिंग जब भी करते हैं प्रोफेशनल एथिक्स कहाँ कहाँ पे होना चाहिए, क्या तीन प्रकार के टायर्स हैं इसमें। अगर आप वेरी बिग फर्म में काम कर रहे हैं वहाँ पे प्रोफेशनल काम चलना चाहिए। मीडियम साइज फर्म है तो भी आपको ये काम ऑडिट करना पड़ेगा। अगर आपकी माइल्ड स्मॉल फर्म है, बहुत छोटी छोटी फर्म है, तो भी आपको ऑडिटिंग में एथिक्स को यूज करना होगा। आप ऐसे नहीं बोल सकते कि छोटी सी फर्म में कोई बंदा भी ऑडिट कर देगा। अगर आपकी कंपनी रजिस्टर्ड है, उसमें ऑडिटिंग की रिक्वायरमेंट है, तो आपको इन सभी चीज़ों को फॉलो करना पड़ेगा। इसमें एथिक्स क्या उन्होंने बताए हैं। सबसे पहले तो अकाउंटेबिलिटी प्रॉपर होनी चाहिए, कंपनी में इंटेंडेंस नहीं होनी चाहिए, मीन्स कंपनी खुद बोले कि अकाउंट का काम होना चाहिए, और उसमें ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए टुवर्ड्स टू द स्टेक होल्डर। कंपनी के साथ जो जो पर्सन जुड़े हुए हैं उनको इन चीज़ों की प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए, मीन्स उनको जो भी रिपोर्ट चाहिए आप उनमें प्रोवाइड ज़रूर करेंगे। जो एथिक्स होगा वो ऑडिट होगा वो इंटरनल कंट्रोल प्रोसेस के अकॉर्डिंग वो होगा, उसमें कंपनी के जो एथिकल ऑब्जेक्टिव वो कंप्लीट होने ज़रूरी हैं। ये कंपनी में ऑडिटिंग में एथिक्स माना जाता है। फिर आता है रेगुलेशन इन ऑडिटिंग।
ऑडिटिंग में क्या था, कौन से रूल्स एंड रेगुलेशन बने हुए हैं। सबसे पहले इफेक्ट ऑफ लॉ एंड रेगुलेशन, जो भी ऑडिटर होगा एज पर गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग वो ऑडिटर, हमने पहले ही बोला कि ये होना चाहिए, चार्टर्ड अकाउंटेंट होना चाहिए, उसके बाद डिग्री होनी चाहिए, और फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज द रूल्स ऑफ अकाउंट्स जनरल एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग वो जनरल जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो बनी होनी चाहिए। दूसरा, रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर कंप्लाइंस विद लॉज एंड रेगुलेशन, जो अपनी ड्यूटीज हैं वो भी कानून के अंदर रह के ही बंदा बनाएगा। मीन्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो बनाएगा वो डिस्क्लोजर होंगी, ट्रांसपेरेंसी में होंगी, सिर्फ स्टेक होल्डर्स के लिए। ऐसा नहीं है कि कंपनी में एम्प्लॉइज मांग रहे हैं आप उनको भी सारी रिपोर्ट दे दोगे, कंपनी में कोई बाहर बंदा आ गया तो वो भी रिपोर्ट दे दोगे। आप जो रिपोर्ट बनाएंगे कॉन्फिडेंशियली होंगी, कंपनी के मैनेजमेंट को ही जाएंगी, एज पर दी अकाउंट्स के रूल के अकॉर्डिंग ही आपकी स्टेटमेंट बनेंगी। अगर कोई मिस स्टेटमेंट बनी है तो उसका क्लैरिफिकेशन होना भी ज़रूरी है कि आपकी रिपोर्ट्स में या मेरी रिपोर्ट्स में कोई डिफरेंसेस आए हैं, उसके पीछे रीजंस क्या हैं, आपके पास उसके प्रॉपर प्रूफ भी होने चाहिए। करंट इशू इन ऑडिटिंग, कंपनियों में जो भी ऑडिटिंग होती है उसमें करंट इशू क्या चल रहे हैं। सबसे पहला इशू जो आ रहा है रीडिंग प्रोफेशनल जर्नल, नहीं सॉरी, करंट इशू आपके पास जो इन्होंने बताया है, मैटर्स इन्फ्लुएंसिंग ऑडिटिंग, ये सबसे बड़ा इशू है ऑडिटिंग में। कौन कौन से आइटम एसेट्स हैं, सबसे पहले स्टेटस लॉ, ये सबसे बड़ा इशू है ऑडिटिंग में। कुछ बंदे ऐसे होते हैं कि मैं ऑडिटिंग कर लूंगा, कोई नॉर्मल अकाउंटेंट बोले मैं ऑडिटिंग कर लूंगा, आपका स्टेटस मैटर करता है। ऑडिटिंग तब वैलिड मानी जाएगी जब कोई बंदा चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑडिटिंग कर रहा है। तो दूसरा, डेवलपमेंट ऑफ द न्यू अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, आजकल न्यू अकाउंटिंग स्टैंडर्ड भी बनते चले जा रहे हैं, लेकिन हमारे पास जो रूल्स बने हुए हैं एज पर गवर्नमेंट वो GAAP के अकॉर्डिंग है, जनरल अकाउंटेंट एक्सेप्टेड प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग ही होने चाहिए। इशू ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस विच हैज बिकम इंटरनेशनल कंसर्न, आजकल इकोनॉमी में जैसे इंटरनेशनल बात करने चले तो कॉर्पोरेट गवर्नेंस को फॉलो करने लगे हैं सब लोग भी, एज पर कॉर्पोरेट गवर्नेंस एक संस्था ही होती है जिसमें रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं, तो बोलते हैं इस तरीके से काम होना चाहिए। तो ये भी कंपनी में ऑडिटर आया तो बोलेगा मुझे तो अपने स्टैंडर्ड में काम करना है, आप हम कंपनी को नहीं बोल सकते कि कंपनी हमारे ऊपर ये स्टैंडर्ड थोपेगी तो काम कंप्लीट होगा। डेवलपमेंट ऑफ द न्यू अपॉर्चुनिटी फॉर ऑडिटिंग टाइप ऑफ वर्क, ऑडिटिंग करने के लिए न्यू न्यू टेक्नोलॉजी आ चुकी है। पहले सब कुछ हाथ से काम करना पड़ता है, मैनुअल काम होता था, आजकल कंप्यूटर सिस्टम आ चुका है, कंप्यूटर में भी बहुत सारे सॉफ्टवेयर ऐसे आ चुके हैं। अब ऑडिटर कोई आ जाए तो कंपनी में उनका अपना सॉफ्टवेयर कुछ हो रहा है, कंपनी का कुछ हो रहा है, तो प्रॉब्लम्स वहाँ पर भी क्रिएट हो सकती हैं। उसके बाद इकोनॉमिक्स ऑफ ऑडिटिंग हैड लीड टू द चेंज इन दी प्रैक्टिस, जैसे जैसे इकोनॉमिक्स हम देखते हैं पैसे के हिसाब से काम चल रहा है, जो प्रैक्टिस का लेवल भी चेंज होता चला जा रहा है। हर एक बंदा, कुछ बंदा घर बैठे ही काम कंप्लीट कर दे रहा है, कोई बंदा ऑफलाइन काम कर रहा है, कोई ऑनलाइन काम कर रहा है, तो ये चीज़ें भी फैसिलिटीज हो रही हैं। उसके बाद, वी नाउ लिव इन ए मच मोर लिटिगियस सोसाइटी एंड ऑडिटर हैव टू प्रैक्टिस मोर डिफेंसिव ऑडिटिंग टू अवॉइड बीइंग सूड, हम जिस सोसाइटी में रह रहे हैं ये सोसाइटी बहुत ज़्यादा लिटिगेटेड है। मीन्स यहाँ के लोग जो हैं बहुत ज़्यादा नॉलेज लेके बैठे हुए हैं, छोटी छोटी बात में भी केस लगाने की बात बोलते हैं। तो ऑडिटर को ये चीज़ों को भी फॉलो करना पड़ता है कि अगर मैंने रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो नहीं किया तो कोई भी बंदा मेरे ऊपर केस लगा देगा। मीन्स मैं अपना काम करने के लिए पहले उस चक्कर में भी घूम सकता हूँ। द लीगल स्टेटस ऑफ ऑडिट फर्म इज नाउ एन इशू, जब किसी कंपनी का आप ऑडिट करने जा रहे हो, ये लीगल स्टेटस भी मैटर करता है। कंपनी रजिस्टर्ड है या नहीं रजिस्टर्ड है वो भी मैटर करता है। आप बोलो आपने पता किया नहीं, आप ऑडिट कर देंगे तो वहाँ पर प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। ग्लोबल इकोनॉमी हैज लीड द ऑडिटिंग बिकमिंग मोर इंटरनेशनल, ग्लोबल इकोनॉमी से ऑडिटिंग तो इंटरनेशनल बेस पे होने लगी है। मीन्स हमें सभी कंट्रीज के प्रैक्टिस के अकॉर्डिंग इंटरनेशनल स्टैंडर्ड अकाउंटिंग सिस्टम को भी फॉलो करना पड़ता है। यूज ऑफ कंप्यूटर इन ऑडिटिंग, ऑडिटिंग में कंप्यूटर का यूज होना भी स्टार्ट हो चुका है। पहले जो काम मैनुअल होते थे अब कंप्यूटर से होते हैं, तो वहाँ पे कुछ कंपनी में प्रॉब्लम्स भी आती हैं। ई कॉमर्स में बिकम ए डोमिनेंट वे ऑफ डूइंग बिजनेस, आज के टाइम में ई कॉमर्स सबसे बड़ा बिजनेस में एक लेवल चल गया कि हम लोग इंटरनेट में बिजनेस करना स्टार्ट कर दिए, तो वहाँ पे ऑडिटिंग करनी बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स भी आती है। हमें उस डेवलपमेंट के अकॉर्डिंग अपने को ढालना पड़ता है, वो सिस्टम सेटअप करने पड़ते हैं, तब जाके ऑडिटिंग प्रॉपर तरीके से होती है। क्योंकि ई कॉमर्स में एक तरह का बिजनेस नहीं होता, बहुत टाइप का बिजनेस एक टाइम पे इकट्ठे हो रहे हैं। जैसे आजकल बड़ी बड़ी वेबसाइट्स बनी हुई हैं तो उसमें सब कुछ ही अवेलेबल है, सब टाइप का बिजनेस में अवेलेबल हो जाता है, तो वहाँ पर ऑडिटिंग में आती है। सेकंड जो ऑडिटिंग में प्रॉब्लम आ रही है वो आ रही है ऑडिटिंग का प्रोफेशन। ऑडिटिंग का प्रोफेशन कहता है कोई, हम ऐसा नहीं बोल सकते कि सब बंदे कर रहे हैं। ऑडिटिंग प्ले यूनिक रोल इन आवर इकोनॉमी, हमारी इकोनॉमी में ऑडिटिंग से जो है एक मेन रोल अदा करती है जनरल पब्लिक के अकॉर्डिंग। कोई बंदा बोले कि हमें ऑडिटिंग करनी, तो ऑडिटिंग प्रोफेशन की गल कर रहे थे कि यूएस एक्सचेंज जिन कंपनियां ਦੀ ਵੀ ਅਸੀਂ देखते हैं कि अकाउंट्स जो है अकाउंटिंग फर्म ਦੇ पब्लिक डिमांड के अकॉर्डिंग ही हो रहे हैं। कंपनियां भी इदा नहीं है कि हर बंदा को से रूल्स एंड अकॉर्डिंग, हर एक कंपनी की अपनी डिमांड्स है अकाउंट करने के पीछे। कोई कंपनी सोच रही है कि ਅਸੀਂ टैक्स बचाना है, कुछ कंपनी सोच रही है कि ਅਸੀਂ अपने खर्चे घटाने हैं, कुछ कंपनी सोच रही है कि प्रॉफिट बढ़ाने हैं, कुछ कंपनी सोच रही है कि साढ़े जो रिसोर्सेज है उन्होंने प्रॉपर तरीके से यूज करना है। मीन्स अकाउंट्स हर एक बंदा अपने ही ਸੈਲਫ ਸੈਟੀਸਫੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਆਡੀਟਿੰਗ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਉੱਥੇ ਵੀ ਮਤਲਬ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦਾ ਚਲਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਆਡੀਟਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਫੇਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਟੈਕਸ ਬਚ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਣਗੇ।
बहुत सारे ऑडिटर इदाਂ ਦੇ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ ਕਿ ਜਿੱਥੇ-ਜਿੱਥੇ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਟੈਕਸ ਦੀ ਛੂਟ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਗੇ। ਕਿੱਥੇ-ਕਿੱਥੇ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਸੇਵ ਕਰਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਾਣ-ਬੁੱਝ ਕੇ ਕੁਛ ਐਂਟਰੀ ਇਦਾਂ ਦੀ ਕਰਵਾਈ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਅਕਾਊਂਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੌਰੀ ਆਡੀਟਿੰਗ ਦੀ ਜੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਅੱਜ-ਕੱਲ੍ਹ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲੇ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਡੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਜੋ ਹੈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡੂ ਮੋਰ ਕਰਦਾ ਮੀਨਸ ਆਡੀਟਰ ਤੋਂ ਕੋਈ ਸਿੰਗਲ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਆਡੀਟਰ ਤੋਂ ਮਲਟੀਪਲ ਕੰਮ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਕਾਊਂਟਿੰਗ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਕੋਈ ਸਿੰਪਲ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕ ਕੋਈ ਆਡੀਟਰ ਬੰਦਾ ਸੀਗਾ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਉਸਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਅੱਜ ਦੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਆਡੀਟਰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਸੀਏ ਹੈਗਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਮ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਇੱਕ ਹੀ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਆਲਵੇਜ਼ ਪਰਸਨਸ ਆਪਣੇ ਫੇਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਸੋਚਦੇ ਨੇ। इस तो बाद लास्ट एक पॉइंट लिखा है मैंने, ऑटोमेटिक ऑडिटिंग प्रोसीजर। जो हमारा ऑडिटिंग का प्रोसीजर है वो ऑटो मोड पे आ चुके हैं। बहुत सारे प्लान्स, प्रोग्राम्स, शेड्यूल्स, प्रोसीजर आ चुके हैं जिसको ऑडिटर को फॉलो करना ही पड़ता है। स्टार्ट कहाँ से होगा, एंड कहाँ पे होगा, कौन कौन सी स्टेटमेंट्स हमें बनानी पड़ेंगी। सेविंग ड्यू टू द मोर एफिशिएंट वर्किंग। हमारी एफिशिएंट वर्किंग आजकल चल रही है, उसमें सेविंग सबसे बड़ी मेन काम चल रहा है, क्योंकि ऑटो मोड पे ये चीज़ें भी इसमें होनी चाहिए। कंपनी ऑलवेज सेविंग में चलती है कि अगर हमें सेव करोगे, टैक्स से बचाओगे, गवर्नमेंट से बचाओगे, तब हम लोग ऑडिटिंग करवा रहे हैं। तो ये काम भी इसमें चाहिए। ऑडिटिंग फर्म का प्रोसीजर जो है बेटर कंप्लाइंस होगी। बेटर कंप्लाइंस मीन्स आजकल फर्म्स को रूल्स एंड रेगुलेशन में काम करना पड़ता है, तो ऑडिटर को भी उन सभी रूल्स को फॉलो करवाना पड़ता है। रैपिड शेयरिंग ऑफ इन्फॉर्मेशन। इन्फॉर्मेशन जो है आज के टाइम में जैसे गवर्नमेंट को चेंज करती है तो इन्फॉर्मेशन फटाफट आगे बढ़ती है, तो उन चीज़ों को भी ऑडिटर को फॉलो करना पड़ता है। तो ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में ये प्रॉब्लम्स भी आज के टाइम में आने चली है। ये टॉपिक आपका हुआ खत्म एथिक्स इन ऑडिटिंग का। कोई पॉइंट ऐसा हो पूछना हो तो देखिए।